सेल्स मैन से दवाई निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, इसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थीं और इसके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े हुए थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर दुपट्टा जुमाती थी और जिस्म पर लिपटती रहती, जिसकी चादर किसी के ज़माने में सफ़ेद होगी मगर अब खिस खिस कर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हुई चप्पल और हाथ में सब्जी के थैले थे और मेडिकल स्टोर वाले ने खुद अंदाज औरत की दवाई का बिल उठाया और बोला, 980 रुपये। इसने औरत की तरफ देखते बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मिट्टी में पकड़े मुड़े तुड़े नोट, 50 रुपये के दो नोट काउंटर पर रख दिए, फिर सर झुका लिया। बकिया दुकान की आवाज़ अचानक धीमी होगी, बल्कि सरगोशी के बराबर। इसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद वो 2 सेकंड खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड में हम सबको अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास दवाई के पैसे या तो नहीं हैं या कम है और वो कश्मकश में है कि क्या करें। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से इसकी दवाई का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे ही था। इसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब इसे जाकर देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाई इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपये में दे दी थी। इसकी फैज़ी से मैं मुतासर हुआ। जो ही वो बाहर गए, दुकानदार पहले हमें देख कर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठाई जिस पर लिखा था, डोनेशंस फॉर मेडिसिन, यानी दवाइयों के लिए एहतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नज़र आ रहे थे, ज़्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खोली और इसमें से भी मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए इन्हें काउंटर पर रख कर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई, ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपये थे। इसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। इसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। इसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकाले वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मुतवज्जह हो गया, जी भाई। नौजवान जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने इसका बिल देकर नोट दराज में डाल दिया और गिन के 330 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़ कर इन्हीं तय किया। फिर बोतल के ढक्कन खोला, इसके सारे नोट इसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आ रहे थे, लग गए थे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, जोर से सलाम किया, दुकान चला गया। वह मुश्किल 1 मिनट की इस कार में मेरे रोंगड़े खड़े कर दिए थे। मेरे सामने मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर ज़िंदगी के स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहाँ रह गया था जो इस कहानी का तमाशा ही था। भाई, ये क्या क्या है? आपने मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? और कुछ नहीं सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता रहता है। मगर ये क्या है? आपने तो औरत से पैसे कम लिए, पूरे 800 रुपये कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकले। तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का पुराना सहाफ़ी बेचैन था जानने के लिए आखिर वाक़या क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं। आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं। दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेद पोश लोग रोज़ आते हैं। किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है इतनी मदद कर देते हैं। बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। इसने बोतल की तरफ इशारा किया। ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने पूछा। दिन किधर सर, वहाँ साहब, फिर ये तो अभी चंद घंटे में भर जाएगी। वाकई? मैं हैरान हो रह गया। तो ये कितनी देर में खाली हो जाती है? ये खाली नहीं होती सर। अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटे में फिर से भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ऊपर देख कर सीने पे हाथ रखा और बोला, इतने लोग आ जाते हैं कि पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं फुर्ती की रफ्तार से भी बेचैनी में था। अभी आपने खुद देखा है सर, वो हंसा। बोतल खाली होगी और मगर इतनी देर खाली रही, शायद 10 सेकंड। अभी देखें। इसने बोतल में पैसों की तरफ इशारा किया। पैसे देने वाले कौन हैं? इधर के ही लोग हैं सर, जो दवाई लेने आते हैं वही इसमें पैसे डालते हैं।
اور جو دوائیں لیتے ہیں ان پیسوں سے وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ادھر کے ہی لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے، بیوائیں اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں جن کو اپنی والدین کے لیے دوائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ لڑکے، میرا دل لرز گیا، لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دوائیں؟ سر، اتنی بے روزگاری ہے بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں ان کی نوکری کا رونے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اب گھر بیٹھی ماں باپ بیٹی دوائیں سب کو چاہیے تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے اس بوتل میں سے دوا لینے کے لیے۔ کیا کریں؟ کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس میں سے لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں ہم خود روتے ہیں۔ مجھ کو اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آئی، لیکن اب میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا یہ کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے، اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل ڈھکن کھول کے سمیٹا دیے۔ جزاک اللہ سر، مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے کرا دی۔ میں سوچتا ہوں گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے۔ مفسری کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار بندے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، کم نام، صلے و ستائش کے تمنا سے دور۔ اس یقین کے ساتھ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، اس نے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔ یہ تحریر بناتے ہوئے، ویڈیو بناتے ہوئے میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے، ہم مل جل کے ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ میرے پاس سے ایگری ہیں تو اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیجیے، شاید یہ ویڈیو کہانی سن کے کسی کی کوئی ایسی راہ پہ چل پڑے اور اس طرح کے ایک مثالی معاشرہ قائم ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔